गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक, प्रीवियस क्लास में हम लोग थोड़ा देखे थे, इसको फिर से एक बार डील कर लेते हैं। क्या क्या चीज था? पेन का है। हाँ, ये जो हिलम था, ठीक है, जो कि एक पोर है। इसी हिलम के पास क्या है, मैक्रोफाइल है, जिधर से वाटर इंटर कर रहा था और एयर भी इंटर कर रहा था कि वो सीड जो है वो जर्मिनेट हो सके। ठीक है, फिर और क्या था, टेस्टा। टेस्टा आउटरमोस्ट हार्ड कवर था जो कि इनर पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा था। और टेगमेंट, ये टेस्टा के अंदर का लेयर का था। ठीक है, ये जो है, ये जो है टेगमेंट, ये टेस्टा के अंदर का पोर्शन होगा। इसका भी काम क्या था, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, फर्दर फिर कॉटिलेडॉन्स है जो जहां पर फूड स्टोर होता है, किसके लिए, एम्ब्रॉय के लिए, एम्ब्रॉय को नरिशमेंट करने के लिए। ठीक है, और ये फिर जैसे से इसको मिनरल वाटर ऑक्सीजन मिलते जाता है, ये सीड ग्रो करते जाएगा। ग्रो करते करते ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सबसे पहले ये रेडिकल निकालेगा जो कि ये फर्दर रूट बनेगा। ठीक है, फर्दर ये क्या होगा, रूट बनाएगा, फिर और ग्रोथ होगा। तो ये जो कॉटिलिडॉन्स है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा एपिकॉटिलिडॉन्स, दूसरा होगा हाइपोकॉटिलिडॉन्स। एपिकॉटिलिडॉन्स जो कि ऊपर का पोर्शन हो, कॉटिलिडॉन्स का ऊपर के पोर्शन को क्या बोलेंगे, एपिकॉटाइल, और नीचे का पोर्शन को क्या बोलेंगे, हाइपोकॉटाइल। ठीक है, इतना सारा चीज पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में। हाँ, ये जो जर्मिनेशन है, ये जर्मिनेशन है बीन सीड का, बीन सीड का जर्मिनेशन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेज, मेज सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। मेज क्या है, ग्रेन है। ग्रेन का मतलब क्या होगा कि इसका फ्रूट का कवर, ठीक है, और सीड का कोट क्या होगा, फ्यूज होगा। फ्रूट वाल और सीड कोट क्या होगा, फ्यूज होगा। और फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, ग्रेन बनाएगा। वही ना मतलब है, हेलो मेज फ्रेंड्स। क्या है, ग्रेन है। कैसे ग्रेन है, क्योंकि इसका जो फ्रूट वाल है और सीड कोट है वो क्या हो गया, मिल चुका है। मिलने के बाद ये प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है, और इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेन बोल रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेन, क्योंकि फ्रूट वाल और सीड कोट क्या हो गया, फ्यूज हो गया है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है। ठीक है, एक वर्ड है एलियो, क्या है यहाँ पे, एल्यूरोन लेयर। ये क्या चीज है, देखते हैं। ऑटोमोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में रिच होता है ऑटोमोस्ट लेयर, किसका, एंडोस्पर्म का। ये इसीलिए इस लेयर को क्या बोलेंगे, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि मेज हम लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये मेज है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पोर्शन जो है थोड़ा रेडिश, ये पोर्शन क्या होता है, पहले इसको ये कर लेते हैं। ये मान लेते हैं मेज है, और ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ज्यादा रेडिश होता है। ठीक है, ये पोर्शन रेडिश होता है, और जैसे से ये ऊपर जाएगा वैसे से ये रेडिश कलर थोड़ा कम होते जाता है। ये रेडिश कलर थोड़ा कम होते जाता है। बता रहे क्यों नीचे का पोर्शन रेड है। ये जो है, ये थोड़ा सा सा रेडिश का पोर्शन कम हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये ऑलमोस्ट, मतलब मेज के कलर का होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऊपर का लेयर ऑलमोस्ट कैसा होगा, येलो होता है, जो मेज का कलर होता है उसमें उस तरह से होगा। चलो, तो क्या लिखा है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ये जो पोर्शन है, नीचे का पोर्शन जो है, ये इतना डार्क क्यों है। ठीक है, ये डार्क क्यों है, क्योंकि ये कलर्ड ओव्यूल है, क्योंकि ये कलर्ड ओव्यूल है यहाँ पर। ठीक है,
ये कलर्ड ओव्यूल है, ये कलर्ड ओव्यूल एरिया है जहां पर क्या है, एम्ब्रॉय है, क्या है वहां पर, क्या है, एम्ब्रॉय है, इसलिए ये पोर्शन क्या है, थोड़ा कलर्ड है, डार्क है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एम्ब्रॉय है, ठीक है। और यहाँ पर एम्ब्रॉय है और साथ साथ क्या है, यहाँ पे एम्ब्रॉय जो है, एम्ब्रॉय के पास और क्या क्या है, इंडोस्पर्म है, इसके साथ और क्या क्या है, इंडो स्पर्म है। ये पोर्शन के पास क्या है, एम्ब्रॉय है, तो एम्ब्रॉय को नरिशमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, एंडोस्पर्म है, तो ये दोनों चीज यहाँ पर है, इसलिए ये कलर्ड है, डार्क कलर का होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर और क्या है, स्टार्च है, खाने के लिए चाहिए ना कुछ, एंडोस्पर्म में क्या होगा, तो स्टार्च होगा, उस स्टार्च पर क्या करेगा, वो खाएगा, ये एम्ब्रॉय खाएगा, ठीक है। तो इस स्टार्च को एम्ब्रॉय खाएगा, इसलिए वो क्या होता है, डार्क पोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंगल कॉटिलीडॉन्स को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, स्कूटिलम, क्या बोलेंगे, स्कूटिलम। वहां यहाँ पर क्योंकि मेज क्या है, मोनोकॉट है, मेज क्या है, मोनोकॉट है, तो यहाँ इसीलिए मोनोकॉट है, तो ये क्या होगा, सिंगल मोनोकॉट है, तो ये इसलिए इसके पास क्या होगा, सिंगल कॉटिलीडॉन होगा, जिसका नाम क्या है इसमें यहाँ पे, स्कूटेलम, क्या है, स्कूटेलम, ठीक है। और देखो एक तीन वर्ड है, एक है स्कूटेलम जो कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉटिलीडॉन्स, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है, कोलियोरिहिज्जा, क्या है, कोलियोरिहिज्जा, जो कि क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवर है, सीट का मतलब क्या होता है, कवर, मेम्ब्रेन, कवर, या फिर मेम ब्रेन होता है शीत का मतलब, ठीक है। वो किसको कवर करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा, तो रेडिकल को, किसको प्रोटेक्ट करेगा, रेडिकल को, तो क्या है वो कवर का नाम, कोलियोहिज्जा, क्या है, कोलियोरिहिज्जा, ठीक है। दूसरा क्या है, कोलियो कोलियोप्टाइल, क्या है, कोलियोप्टाइल, जिसका काम क्या है, फ्लूमुल, फ्लूमुल को प्रोटेक्ट करना, ये रेडिकल फर्दर जाके रूट बनाएगा और ये फ्लूमुल फर्दर जाके सूट बनाएगा, ठीक है। तो ये जो सूट, ये जो फ्लूमुल का कवर है, इसको क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल, ठीक है। और ये जो रूट का कवर यानी रेडिकल का कवर, उसको क्या बोलेंगे, कोलियोरिजा। और जो मोनोकॉट है यानी सिंगल कॉटिलीडॉन्स है, उसको क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम, ठीक है। ये होता है मेज में ये सब। और जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन का लेयर जो है, वो क्या कहलाएगा, एल्यूरियन लेयर, क्या कहलाएगा, एल्यूरियन लेयर, ये प्रोटीन का लेयर होता है, कहाँ पर होता है, ये इंडोस्पर्म के ऊपर एक लेयर होता है, इंडोस्पर्म के ऊपर ये लेयर होगा, इसी लेयर का नाम क्या है, एल्यूरियन लेयर, ठीक है। तो ये कितना वर्ड है, चार वर्ड है, एल्यूरियन लेयर एक वर्ड हुआ, जो कि क्या है, प्रोटीन है, किस कहाँ पर, इंडोस्पर्म को कवर किया हुआ है। दूसरा क्या है, स्कूटेलम, ठीक है, ये क्या है, सिंगल कॉटिलीडॉन्स है। दूसरा वर्ड क्या है, क्लोरियोहिज्जा, जो कि क्या है, प्रोटेक्टिव सीथ है, लेयर है, किसके लिए, रेडिकल के लिए। फिर क्या वर्ड है, पोलियोप्टाइल, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, किसका, फ्लूमन का। तो ये है सीड मेज का, ये है मेज का सीड, ठीक है। इसको देखो एक एक करके, ये जो एक ऑटर कवर है, ठीक है, जो भी जो वहां पर था वो सब यहाँ पर भी होगा, जैसे कि हीलम टेस्टा यहाँ पर होगा, पर ये दिखेगा नहीं, प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए हम स्टडी नहीं करते। तो स्टडी क्या क्या करेंगे, ये जो प्रोटीन का लेयर है, ठीक है, जो कि जो कि एम्ब्रॉय को कवर किया हुआ, ये पोर्शन एम्ब्रॉय को कवर किया हुआ है, ये प्रोटीन का है, इसको क्या बोले थे हम लोग, एल्यूरियन लेयर, ठीक है। और इस एल्यूरियन लेयर किसको कवर किया हुआ है, तो इंडोस्पर्म को कवर किया हुआ है, किसको कवर किया हुआ है, इंडोस्पर्म को कवर किया हुआ है, ठीक है, इंडोस्पर्म को कवर किया हुआ है। और ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये इसको क्या बोलेंगे, एपिथेलियम, एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, ऊपर से कवर, ठीक है। तो ये ऊपर इंडोस्पर्म को कवर कौन किया हुआ है, एपिथेलियम कवर किया हुआ है। फिर और कौन सा वर्ड है, इसको टेलम, इसको टेलम, इसको टेलम क्या था, सिंगल कॉर्ड था, मोनोकॉर्ड था, सिंगल सिंगल कॉटिलीडॉन था,
ठीक है, सिंगल कॉर्ड था, शॉर्ट में कॉर्ड ही बोलेंगे। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, रेडिकल है। नीचे का पोर्शन क्या है, रेडिकल, जो कि रूट बनाएगा। ठीक है, और ये ऊपर का पोर्शन क्या है, प्लूमोल, जो कि शूट बनाएगा। ठीक है, और इस शूट को कवर कौन कर रहा है, इस शूट को कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल। कौन कवर कर रहा है, कोलियोप्टाइल। और ये रूट को कौन कवर कर रहा है, क्लोरोहिजा। कौन कवर कर रहा है, क्लोरोहिजा। तो ये है मेज। मेज कैसे है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे हम लोग जर्मिनेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिए, सीड का स्ट्रक्चर देख लिए। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर देखे एक बार देख लेते, रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, सीड जो है वो ओव्यूल से बना है। उसके अंदर एक टीनी पार्ट हो, लिविंग पार्ट होता है जिसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। एम्ब्रॉय के पास 3 पार्ट होता है, रेडिकल, प्लूमुल और कॉटिलीडॉन। ये रूट में ग्रो होगा, प्लूमन जो कि सूट में ग्रो होगा। कॉटिलीडॉन्स का काम है फूड को स्टोर रखना, किसके लिए, एम्ब्रॉय के लिए। किस फॉर्म में, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म के फॉर्म में। ठीक है, जो कि नरिश करेगा किसको, सीड को। सीड का मतलब कि एम्ब्रॉय को। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन देखे थे कि अलग अलग शेप साइज का सीड होता है। ठीक है, और क्या देखे थे, टाइप ऑफ सीड क्या, कैसा कैसा, दो देखे थे, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। ठीक है, एल्बुमिनस का मतलब है जिसे कि एंडोस्पर्म रहेगा। ठीक है, और एक्सा एल्बुमिनस में क्या देखे थे, जिसमें कि जो एंडोस्पर्म है, जो कॉटिलीडॉन्स है, वो एक फ्लेशी थिक लेयर का हो गया। ठीक है, कॉटिलीडॉन्स किस में कन्वर्ट हो गया, थिक, क्योंकि वहां पर फूड स्टोर होने लगा था। ठीक है, और क्या देखे थे, सीड को हम लोग 2 पार्ट में और डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडॉन्स। तो मोनोकॉट जहाँ पे एक कॉटिलीडॉन होगा, डाइकॉट जहाँ पे 2 कॉटिलीडॉन होगा। ठीक है, बीन का सीड देखे थे, बीन सीड कैसे होता है, तो हीलम, टेस्टा, टेस्टमेन, टेस्टमेन, रेडिकल, और ये कॉटिलीडॉन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एपिकॉट, एपिकॉटाइल और हैपोकॉटाइल। ठीक है, मैक्रोफाइल, ये सब था। और क्या देखे थे, मेज। मेज का देखे थे, मेज क्या है, ग्रेन है। ग्रेन इसलिए है क्योंकि, ग्रेन इसलिए है मेज क्योंकि इसका जो फ्रूट कवर और सीड कोट क्या हो गया, फ्यूज हो गया। किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब देखे थे, एल्यूरियन लेयर देखे थे। ठीक है, और स्कुटेलम देखे थे। और क्या देखे थे, क्लोरियो हिज्जा देखे, जो कि रेडिकल को कवर कर रहा प्रोटेक्शन के लिए। और प्लूमुल को कवर करने के लिए कौन था, पोलियोप्टाइल था। ठीक है, इतना चीज हम लोग देखे। अब देखेंगे, ये था सीड का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे सीड का जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन क्या चीज है, पहले देखते हैं, कुछ चीज पहले जानते हैं। ठीक है, सीड को ग्रो करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, सुबह पानी डालते हैं। ठीक है, सीड को मिट्टी में डाल दिए और क्या उसे रोज रोज पानी दे रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि सीड जो है वो ग्रो अप होने लगता है यंग प्लांट में। ठीक है, तो वही बोल रहा है, अंडर ए प्रॉपर कंडीशन। प्रॉपर कंडीशन का मतलब क्या है कि उसको एडुकेट वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, मिनरल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, नहीं ज्यादा गर्मी नहीं ज्यादा ठंडा, और क्या चाहिए, एयर चाहिए। एयर का मतलब क्या, ऑक्सीजन चाहिए। ये सब प्रॉपर कंडीशन है। ठीक है, अंडर ए प्रॉपर कंडीशन, डोरमेंट एम्ब्रॉय, वर्ड है डोरमेंट एम्ब्रॉय। डोरमेंट जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। डोरमेंट क्या होता है, इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, उसके पास सारा एनर्जी है, सारा कैपेबिलिटी है, पर वो क्या है, अभी इनएक्टिव है, अभी वो कुछ नहीं करेगा। जैसे उसको प्रॉपर कंडीशन में हम लेके आए, वो क्या हो जाएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ग्रो करने लगेगा किसमें, न्यू प्लांट में। ग्रो करने लगेगा किसमें, सीडलिंग में। मतलब वो सीड जो धीरे धीरे प्लांट में होगा, लीफ आएगा, फ्रूट आएगा, रूट बनेगा, सूट बनेगा। ठीक है, फ्लावर होगा, ये सब चीज होगा। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है जर्मिनेशन का, डेफिनेशन क्या है कि जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग,
सिडलिंग ठीक है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, जर्मिनेशन क्या है, एक काम है, प्रोसेस। ओहो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग डेवलप डेवलप फ्रॉम एम्ब्रॉय। ठीक है, ये क्या लिखे थे, डॉर्मेंट स्टेट मीन्स स्टेट स्टेट चलो, तो क्या है, जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस, जर्मिनेशन क्या है, प्रोसेस है, काम है, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग जो है वो डेवलप हो जाएगा फ्रॉम एम्ब्रॉय, सीडलिंग डेवलप्ड होगा फ्रॉम एम्ब्रॉय। ठीक है, और यहाँ पर डोर्मेंट स्टेट है, डोर्मेंट स्टेट को फिर से बताएगा, डोर्मेंट स्टेट का मतलब है कि सीड क्या है, इनएक्टिव स्टेट में। सीड मतलब क्या है, इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब क्या, वो जो सीड जो है वो ऑक्सीजन भी लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेगा बाहर, लेकिन बहुत कम, इन मैन्यूट। ठीक है, बहुत कम, थोड़ा सा लेगा। ठीक है, और इसका आउटर लेयर जो होगा, इसका जो आउटर लेयर होगा वो क्या होगा, ड्राई होगा। आउटर लेयर जो होगा, आउटर लेयर इसका होगा ड्राई। ये होता है डॉर्मेंट स्टेट में। कोई भी सीड डॉर्मेंट स्टेट में तब रहेगा जब जो सीड जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ा लेगा, और आउटर लेयर क्या होगा, ड्राई होगा। ठीक है, अब क्या क्या चीज चाहिए, जर्मिनेशन हमको कराना है सीड में, तो क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले वाटर चाहिए, फिर सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, वाटर क्यों चाहिए, वाटर इसलिए चाहिए कि वाटर जो एब्जॉर्ब होते रहेगा, सीड एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, इससे क्या होगा, सीड स्वेलअप हो जाएगा, और स्वेलअप होने के बाद ये रैप्चर करेगा, तोड़ देगा। रैप्चर होगा किसका, सीड कोट को, सीड कोट को जैसे तोड़ेगा तो यहाँ से रेडिकल निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले सीड ऐसे था, दुबला पतला ऐसा, जैसे जैसे इसमें वाटर जाते गया, वाटर इसमें आते गया, और सीड क्या हो गया, अब थोड़ा सा स्वेल अप हो गया। स्वेल अप हो जाएगा तो ये जो कवर है, ये कवर क्या हो जाएगा, ये कवर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कवर टूटेगा तो सबसे पहले कवर यहाँ का टूटेगा, जैसे पोर्शन यहाँ टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, रेडिकल निकलेगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन कराता है, केमिकल रिएक्शन कराएगा, केमिकल रिएक्शन कराएगा, और कुछ एंजाइम भी फॉर्म होगा, किस लिए, एंजाइम के लिए, फॉर द एंजाइम, एंजाइम के लिए। क्यों भाई,
क्योंकि जो कॉटिलीडॉन्स में जो फूड स्टोर है एम्ब्रॉय के नरिशमेंट के लिए, कॉटिलीडॉन्स में जो फूड स्टोर है कॉटिलीडॉन के नरिशमेंट के लिए, वो क्या होगा, अब उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके हेल्प से, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से। केमिकल रिएक्शन जो है वो एंजाइम के अंदर हुआ, ठीक है। वो एंजाइम क्या किया, कन्वर्ट कर दिया डिफ्यूज फॉर्म में, डिफ्यूज फॉर्म में कर दिया, जिसको कि वो एम्ब्रॉय इजिली ले सके, ठीक है। सुटेबल टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट, नहीं ज्यादा गर्मी चाहिए, नहीं ज्यादा हीट चाहिए, नहीं ज्यादा कोल्ड चाहिए, ठीक है। कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, ये सुटेबल टेम्परेचर है। इसलिए इस टेम्परेचर को नाम रखे हम लोग क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसलिए क्या नाम दिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ये मॉडरेट टेम्परेचर, नहीं ज्यादा गर्मी है, नहीं ज्यादा ठंडा है, और फेवरेबल है किसके लिए, सीड ग्रो करने के लिए। इसलिए ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, जर्मिनेशन होने के टाइम क्या होता है, बहुत सारा सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन बहुत स्पीडली होता है, और सेल ग्रोथ भी होता है, सेल डिवीजन भी होगा और सेल ग्रोथ भी होगा। तो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा, एनर्जी जो फूड जो प्लांट ले रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, वो फूड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और फिर उस फिर वहां उस ऑक्सीडेशन के लिए कहा क्या चाहिए, फूड को ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो जब वो रिस्पायर करेगा तब नहीं आएगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, जब रिस्पायर करेगा सीड तब आएगा। तो बात समझ आई, सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी वो कहाँ से लाएगा, तो फूड, फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करने के लिए, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो रिस्पायर किया, ऑक्सीजन अंदर गया, ठीक है, सीड के अंदर गया, और वो फूड को ऑक्सीडाइज किया, और फिर वो एनर्जी उसको मिल गया, कन्वर्ट टू एनर्जी, और फिर वो एनर्जी कहाँ चला गया, खपत कहाँ हो गया, सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में हो गया, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एक एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट है कि वाटर क्यों एसेंशियल है प्लांट जर्मिनेशन के लिए, क्या बोले, वाटर क्यों एसेंशियल है प्लांट के लिए, ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक बीकर लिए, ठीक है, और यहाँ पर कॉटन डाल दिए, ये क्या है, कॉटन, कॉटन डाले, और दूसरा बीकर लिए, इसका नाम डाल देते ए और बीकर बी, ठीक है। यहाँ पर भी कॉटन डाल दिए, कॉटन डाल दिए। इस कॉटन में क्या मिक्स किए, वाटर, इस कॉटन में क्या मिक्स कर दिए, वाटर, प्लस वाटर डाले, पर इसको नहीं रखे, इसको कैसे रखे, ड्राई, इसको सूखा रखे, ठीक है। और यहाँ पे सीड डाले, सीड डाले, यहाँ पे सीड यहाँ भी डाले और सीड यहाँ भी डाले, ठीक है। और एक वीक इंतजार किए, ठीक है, 5-6 दिन, ठीक है, 6 to 5 days, 5 to 6 डे इंतजार किए, ठीक है, कि जर्मिनेशन का टाइम दिए उसको, जर्मिनेट करेगा, वेट किए। तो जब देखे तो क्या हुआ, ए में सीड ग्रो किया, ए में क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, ठीक है, सीड ग्रो किया, ठीक है। पर यहाँ जर्मिनेशन नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है कि वाटर जो है वो एसेंशियल है जर्मिनेशन के लिए। इससे क्या पता चला, वाटर जो है वो एसेंशियल है जर्मिनेशन के लिए। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, टेम्परेचर, क्या पढ़े थे, टेम्परेचर। देखते हैं टेम्परेचर कैसे एसेंशियल है। अभी कितना टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, और से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक था, ठीक है। चलो फिर पी कर लेते हैं, इसको भी ना ए और बी लेबल चिपका दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या, कॉटन ले लिए, इसे भी कॉटन डाल दिए, वाटर भी डाल दिए इसमें, ठीक है, कॉटन,
कॉटन डाले यहाँ पर, और वाटर भी डाले, और टेम्परेचर इसको दे दिए 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर भी कॉटन था। ठीक है, यहाँ पर भी कॉटन है और वाटर भी है, पर टेम्परेचर इसको कहाँ रख दिए, ये जो बी को कहाँ रखे हैं, बी को रख दिए फ्रीज के अंदर। कहाँ रख दिए, फ्रीज के अंदर। ठीक है, फ्रीज में मतलब टेम्परेचर रखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज के रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री, ये इससे बिलो होगा। ठीक है, इससे बिलो ही होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे सीड डाल दिए जर्मिनेट करने के लिए, सीड को डाल दिए जर्मिनेट करने के लिए। जब सीड को और फिर वेट किए 5 to 6 डेज, तो देखे कि सीड ए, बीकर ए का जो सीड है वो जर्मिनेट किया, ये जर्मिनेट किया, पर यहाँ का सीड जर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि इसको टेम्परेचर तो कम था, वाटर तो दिए थे इसको, पर टेम्परेचर कम था। तो टेम्परेचर नहीं था, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं था इसके पास ये वाला टेम्परेचर नहीं था, इसलिए ग्रो नहीं किया। ठीक है, फिर क्या देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखते हैं, फिर बीकर लेते हैं, फिर बीकर लिए, बीकर ए और बीकर बी लिए। ठीक है, इस बीकर को एयरली टाइट कर दिए, टाइट, एयरली टाइट, कोई एयर नहीं जाएगा। ठीक है, एयरली टाइट है, और यहाँ पे थ्रेड के हेल्प से एक ट्यूब डाल दिए, थ्रेड के हेल्प से एक ट्यूब डाल दिए। इस ट्यूब के अंदर क्या था, इस ट्यूब के अंदर था तुम्हारा पायरोगैलिक एसिड। ठीक है, पैरोगैलिक एसिड। ठीक है, इसमें भी पैरोगैलिक एसिड होगा, पैरोगैलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इस बीकर ए में क्या किए, बीकर ए में भी यहाँ पर सीड जर्मिनेशन के लिए डाल दिए, यहाँ पर भी सीड जर्मिनेशन के लिए डाल दिए, सीड जर्मिनेशन के लिए डाल दिए। ठीक है, ये जो पैरोगोलिक एसिड है, ये यहाँ पर इसके ऊपर डाला जा रहा था बीच बीच में। ठीक है, इसके ऊपर पैरोलिक एसिड डाला जा रहा था, पर इसके ऊपर पैरोलिक एसिड नहीं डाला जा रहा था। पैरोलिक पैरोगैलिक एसिड का काम क्या है कि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ के सीड को क्या ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ के सीड को ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैरोगैलिक एसिड जो है वो डाला जा रहा है बीच बीच में, पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैरागोलिक एसिड तो डाला ही नहीं गया। तो जब पैरागोलिक एसिड नहीं डाला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर का सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं किया, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं किया, और यहाँ का सीड जर्मिनेट किया। ठीक है, ये सब एक्टिविटी प्रूफ करता है कि वाटर क्यों नेसेसरी है, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों नेसेसरी है, और ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी है, ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी है, ये पता चला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टाइप ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन दो तरीके से होता है, जर्मिनेशन दो तरीके से होता है, एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, दूसरा एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या देखे कि कॉटिलीडॉन जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे ही है, ग्राउंड के अंदर ही है, कॉटिलीडॉन्स किधर है, ग्राउंड के अंदर है, और यहाँ कॉटिलीडॉन्स क्या हो गया, ग्राउंड के ऊपर पुशअप कर दिया गया। ठीक है, पुशअप, ग्राउंड के ऊपर है, कॉटिलीडॉन्स क्या हो गया, ग्राउंड के ऊपर हो गया, यहाँ कॉटिलीडॉन्स कहाँ है, ग्राउंड के नीचे है। ठीक है, और क्या है, ये एपिक कॉटाइल जो है यहाँ पर ग्रो करेगा जल्दी से, फास्टर। जो कॉटिलीडॉन्स का नीचे का पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था नीचे का, ठीक है, जो कि एपी कोटाइल था, ये जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। पर वो जो एपीजेल में क्या होता है, जो कॉटिलीडॉन्स का जो अपर का पोर्शन था, ऊपर का, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी,
एपिकॉटिलॉन्स का क्या, अपर, मिस्टेक हो गया, रुक जाओ, रियली सॉरी, फिर से समझा रहे हैं, देखो ये जो एपिकॉटिलॉन्स क्या होगा, ये फास्टर ग्रो करेगा लेकिन ग्राउंड के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइपोकॉटिलॉन्स, हाइपोकॉटिलॉन्स ये जो ये पोर्शन है, ठीक है, कॉटिलॉन्स के नीचे का जो पोर्शन है ये फास्टर ग्रो करेगा लेकिन ये ग्राउंड के ऊपर होगा, ठीक है। इस ये ज्यादातर मोनोकॉट होता है, ज्यादातर हाइपोजेल कहाँ, हाइपोजेल जर्मिनेशन किससे मिलेगा, मोनोकॉट सीड में मिलेगा। और एपीजेल कहाँ मिलेगा, डायकॉट में मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है, पी, उसका एग्जाम्पल क्या है, बी, ठीक है। चलो अब टाइप ऑफ जर्मिनेशन को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पी सीड। पी सीड में कैसे जर्मिनेशन हो रहा है, किस तरह का, एपीजियल या हाइपोजियल जर्मिनेशन हो रहा है, देखते हैं। तो पी सीड क्या लिए, पी सीड लिए, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, कैसे होगा सीड जर्मिनेशन, कैसे होगा, सीड को ले लिए, ठीक है, सॉइल के अंदर, ये सॉइल है, यहाँ पे सीड डाल दिए और यहाँ पर वाटर डाल रहे हैं, ठीक है। वाटर डालेंगे तो वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा सीड, ठीक है। और स्वेलअप हो जाएगा, स्वेलअप होने के बाद क्या होगा, जो टेस्ट है, जो अपर हार्डेड पोर्शन है वो ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने के बाद क्या होगा, रेडिकल बाहर निकलेगा, रेडिकल जैसे बाहर निकला, ये रेडिकल बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा रूट बनाने के लिए। और प्लूमल जो है ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, प्लूमल किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये प्लूमल ऊपर की तरफ होगा। तो एक प्लूमल में क्या होता है, ये जो ये आग जैसा बनता है, ये आग जैसा जो बनता है, ये किसके लिए होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रोटेक्शन, यंग सूट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ये जो है प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और कॉटिलीडॉन्स जो है, कॉटिलीडॉन्स जो है वो क्या करेगा, फूड सप्लाई करेगा, कब तक, जब तक वो सीड खुद का खाना नहीं बना ले। और ये कॉटिलीडॉन जो है वो जो है ग्राउंड के अंदर रहेगा, कहाँ रहेगा, अंडरग्राउंड, ये ग्राउंड के नीचे रहेगा और जर्मिनेट करते रहेगा। कॉटिलीडॉन्स कहाँ रहेगा, ग्राउंड के अंदर रहेगा। इसीलिए पी सीड का जर्मिनेशन कैसा है, हैपोजियल है, कैसा है, हैपोजियल है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम का हेल्प से बता रहे हैं, ठीक है। स्वेल अप हुआ, इसको वाटर मिलते चला गया, वाटर मिलेगा तो ये क्या होगा, स्वेल अप होगा। इसका टेस्ट क्या होगा, टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा तो रेडिकल बाहर निकलेगा, फिर इसका प्लूमल डेवलप हो जाएगा, इसका प्लूमल ऊपर की तरफ जाएगा, रेडिकल नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जो कॉटिलीडॉन्स है ये कहाँ है, ये ग्राउंड के नीचे होगा, ये जो कॉटिलीडॉन्स है ये कहाँ होगा, अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा, अंडर ग्राउंड, इसलिए ये हाइपोजियल है, ठीक है। अब एपीजियल का देखते हैं, बीन सीड, बीन सीड को लेते हैं एपीजियल में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वो सब चीज हुआ होगा, वाटर एब्सॉर्ब हुआ, सीड कोट रैप्चर हुआ, वहां से रेडिकल ग्रो हुआ, रेडिकल नीचे की तरफ जाएगा रूट बनाने के लिए, प्लूमन डेवलप हुआ, प्लूमन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सूट डेवलप करने के लिए, ठीक है। और जो कॉटिलीडॉन्स होगा वो क्या होगा, कॉटिलीडॉन्स का जो हैपोकॉटाइल, हाइपोकॉटाइल पोर्शन जो है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करेगा, कहाँ ग्रो करेगा, अबव द सॉइल, ठीक है। ये जो हाइपोकॉटाइल है, ये जो हाइपोकॉटाइल पोर्शन है ये कहाँ जाएगा, ये सॉइल के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सॉइल के ऊपर जाएगा, तो कॉटिलीडॉन्स कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। पी में कहा देखे थे कॉर्डिलोस, नीचे देखे थे, यहाँ कॉर्डिलोस का है, ऊपर है, सॉइल के ऊपर है, ठीक है। इसीलिए ये जर्मिनेशन कैसा है, एपीजियल है, कैसा जर्मिनेशन है, एपीजियल है, ठीक है। कॉर्डिलोस जो है
पहले यहाँ पे ग्रीन होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो गिर जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कॉटिलिडॉन्स पहले ग्रीन कलर का होगा, फिर उसके बाद ये गिर जाएगा। ठीक है। तो इसका जो स्कुटेलम है, क्योंकि मेज बीन ये सब है ना, इसका स्कुटेलम क्या करेगा, ये एब्सॉर्ब द फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से फूड एब्सॉर्ब करने जो काम था। ठीक है। हाइपोकॉटाइल क्या करेगा, ये ग्रो नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कुछ दूसरा स्लाइड खुल गया क्या। हम्म बीन शीट में देखें। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉटिलिडॉन जो है वो सॉइल के ऊपर है, इसलिए ये एपीजियल है। ठीक है। और पी सीड में क्या देखे थे कि यहाँ पे कॉटिलिडॉन जो है वो अंडरग्राउंड है। कहाँ है, अंडरग्राउंड है, इसलिए ये हाइपोजियल है। इसलिए ये क्या है, हाइपोजियल है। और बीन सीड क्या है, कॉटिलिडॉन अपर द ग्राउंड है, अबव द सॉइल है, इसलिए एपीजियल है। ठीक है। नेक्स्ट लेते एग्जांपल मेज ग्रेन का। किसका एग्जाम्पल, ये मेज ग्रेन का। यहाँ पे क्या है, फोलियोहिज्जा, क्लोरोहिज्जा जो, और फ्रूट फ्रूट वाल, ये जो होगा, क्लोरोहिज्जा क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर किसका है, रेडिकल का। और फ्रूट बॉल, ये दोनों है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। किस लिए, क्योंकि इसको रूट सिस्टम बनाना है, फर्दर रूट सिस्टम बनाएगा। लेकिन होता क्या, ये खत्म हो जाता है, डाई हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, डाई हो जाता है। तो फिर आप बोलोगे मैम डाई हो गया, तो फिर ये इसका रूट, बिना रूट के ग्रो कैसे करेगा। इसको रूट होता है, कैसे होता है, इसका रूट जो है वो स्टेम से डेवलप होगा। ठीक है। ये स्टेम है। ठीक है। और इसका तो रियल रूट जो है वो क्या हो गया, डाई हो गया। इसका स्टेम यहाँ पर से, यहाँ से रूट डेवलप करेगा। तो ये रूट डेवलप करेगा, तो इस तरह के रूट को बोलेंगे एडवेंटियस रूट। क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट। और कोलेप्टाइल जो है, वो जो प्लूमेन का कवर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होगा। इसका स्कुटेलम जो है, इसका काम वो क्या है, कॉटिलिडॉन्स है, जो कि एब्सॉर्ब द फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से फूड एब्सॉर्ब करेगा और एम्ब्रॉय को देगा। और हाइपोकॉटाइल जो है, ये ज्यादा बड़ा या नहीं होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये जर्मिनेशन कैसा है, हाइपोजियल है। इसलिए जर्मिनेशन कैसा है, हाइपोजियल है। ठीक है। अब देखो, वीवी पोरस जर्मिनेशन, ये नेक्स्ट टाइप का जर्मिनेशन है। ये कहाँ होगा, मैंग्रोव प्लांट में। मैंग्रोव कहाँ होता है, जहाँ पे कीचड़ हो। ठीक है। जहाँ पे कीचड़ हो, नाइट्रोजन का क्या हो, कमी हो, वहां पे मैंग्रोव ट्री ग्रो करता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन है मैंग्रोव ट्री का, राजोपोरा, क्या है राजोपोरा, दूसरा क्या है सोनोरेटा, क्या है सोनोरेटिया। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, विविपोरस जर्मिनेशन में, ये तो एग्जाम्पल है। ठीक है। विविपोरस जर्मिनेशन में होता क्या है, सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर ये सीड जर्मिनेट करेगा। और while it is still attached to the parents plant, कब तक जर्मिनेट करता रहेगा, जब तक वो अपने पेरेंट्स प्लांट से जुड़ा नहीं रह जाए। ठीक है। जब जर्मिनेशन हो गया, आफ्टर जर्मिनेशन प्लांट क्या करेगा, अपना सीडलिंग को गिरा देगा। सीडलिंग को गिरा दिया कहाँ, सॉइल पे। ठीक है। और फिर ये सॉइल फर्दर डेवलप हो जाए किसमें, रूट में, फर्दर डेवलप हो जाएगा रूट में। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर कैसे जर्मिनेशन होता है, सीड जो है वो जर्मिनेट कहाँ होगा, फ्रूट के अंदर ही होगा, और वो पेरेंट से ही अटैच होगा। ठीक है। यहाँ पर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर जर्मिनेट होगा और वो पेरेंट से अटैच होगा, जब तक, तब तक इसका सीडलिंग जो है जर्मिनेशन खत्म ना हो जाए। जैसे जर्मिनेशन खत्म होगा, इसका जो सीडलिंग होगा वो गिरा दिया जाएगा कहाँ पे, सॉइल पे, सॉइल पे गिर गया और फिर ये अपना रूट डेवलप कर दिया। ठीक है। ये होता है बेबी पोरस जर्मिनेशन। अब है सीडलिंग, क्या है, अब बहुत देर से सीडलिंग सीडलिंग देख रहे थे, सीडलिंग होता क्या है ये देखते हैं। सीडलिंग कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको नॉर्मल सीडलिंग नाम ही लिया जा रहा था। ये एक स्टेज है जहां पर ग्रो करेगा, प्लांट का ग्रोथ का एक स्टेज है, जहां पर सीड जो है वो प्योरली होनली प्लांट में डेवलप हो जाएगा। एक सीड जो है वो प्लांट में डेवलप हो गया, प्लांट में क्या क्या होगा, शूट होगा,
और क्या होगा, रूट होगा, और क्या होगा, ब्रांच, लीफ बनेगा, इस लीफ से क्या होगा, फ्लावर होगा। ये सब जो होगा, ये सब सब कब होगा, जब सीडलिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोले, सीडलिंग। इसी को क्या बोलेंगे, सीडलिंग। जब सीड जो है चेंज हो जाएगा, ग्रोथ करेगा एक फुल्ली प्लांट में, जहां पे लीफ हो, सूट हो, रूट हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, सब चीज हो। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर एंड। ठीक है, ये हो गया चैप्टर एंड। आप लोग पढ़िए और चैप्टर समझिए। ठीक है, थैंक यू।